नमस्ते दोस्तों, महेश पाटिल ऊना इंडियन मेड फोम मशीन में आपका सर स्वागत। आज का जो टॉपिक है मेरा लास्ट वीडियो था हाई प्रेशर मशीन का। आप जब कमिश्निंग करते हो तब करंट वोल्टेज ये प्रॉपरली चेक करना है। जब भी आप नया मशीन चालू करने जाते हो या फिर कोई सेकेंड हैंड मशीन भी आप लेते हो तो उसमें आप जब भी चालू करते हो तो उसका इनलेट का जो प्रेशर है पानी का वो कम से कम 1 इंच का आपको कनेक्शन लगेगा वाटर टैंक का। प्लंजर पंप जो है ये सक्शन पावर इसका कम रहता है, इसके लिए इसको पॉजिटिव सप्लाई लगता है पानी का। तो फर्स्ट टॉपिक जो है, आपको चालू करने के पहले आपको देखना है कि पानी का जो अरेंजमेंट है वो पॉजिटिव प्रेशर बोले तो उसको नल प्रेशर बोला जाता है। नल का जैसा पानी ऊपर टाकी चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको पॉजिटिव प्रेशर लाइन जो है वो लगेगा। उसका जो साइज़ है मिनिमम 1.25 इंच और मैक्सिमम आप 1 इंच, कम से कम 1 इंच तो चाहिए सप्लाई का जो है। अभी प्रेशर पंप जो है इनका साइज जो है वो आधा इंच का रहता है सक्शन में, तो उसको आप रिड्यूस करके 1/2 इंच का निप्पल लगा के फिर आप उसमें पाइप लगा सकते हो। उसके बाद में सेकेंडली जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट आपका पानी का सही हो गया, सेकेंड है आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई। अगर आप 3 फेज है, आपके पास 3 फेज सप्लाई है तो आपको 3 HP के लिए कम से कम 32 एम्पियर का MCB, और सिंगल फेज रहेगा मशीन तो आपको कम से कम सिंगल फेज में भी एक लगभग 20 एम्पियर का MCB आपको लगेगा। और वही सिंगल फेज का मोटर अगर 4 HP है तो MCB आपका बढ़ेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका पानी हो गया, पानी का जो टाकी है पॉजिटिव सप्लाई। सेकेंडली इलेक्ट्रिकल सप्लाई। इलेक्ट्रिकल सप्लाई में भी आपका 3 फेज रहेगा तो उसका प्रायोरिटी मैंने आपको बोल दिया है। सिंगल फेज रहेगा तो उसका एक प्रायोरिटी आपको बोल दिया है। सिंगल फेज में अगर आप लगा रहे हो कनेक्शन तो मेरा सुझाव है लोगों को कि लोग डायरेक्टली वो 15 एम्पियर के सॉकेट में आप कनेक्शन कर देते हो, तो वैसा नहीं करके इसको एक स्टार्टर लगा दीजिए ऑन ऑफ करने के लिए। और 3 फेज में भी आपका स्टार्टर लगना कंपलसरी है। ये हो गया सेकंड प्रायोरिटी। इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है आप पहले बार चेक कर लीजिए। सिंगल फेज वोल्टेज जो है आपका मिनिमम 200 वोल्टेज आपके साइड पे मशीन चालू करने के बाद रहना चाहिए। और 3 फेज सप्लाई में आपका मिनिमम 400 वोल्टेज होना चाहिए। मैं ये 3 फेज की बात कर रहा हूँ। 3 फेज में 2 फेज में जो सप्लाई है वो मिनिमम 400 वोल्टेज चाहिए। अभी इशू ऐसा होता है कि सिंगल फेज का मशीन लेते हो और जब भी आप चालू करते हो तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अब पहले जब चेक करोगे मशीन बिना चालू करते हुए आपको 220 वोल्टेज दिखाएगा, लेकिन वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है मशीन चालू करने के बाद। वो आपका जाता है 190, 160, कई जगह पे हमने 160 भी वोल्टेज देखा है। तो वो कंडीशन में आपका मशीन चालू नहीं रहेगा। 100% मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि 99% अगर आपका वोल्टेज कम रहेगा तो मोटर जलने का चांसेस ये रहेगा। वही बात आपका 3 फेज में है। 3 फेज में भी आपका वोल्टेज 400 के नीचे अगर आया तो फिर करंट आपका मोटर ज़्यादा लेगा। ये आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई में ओहम रूल बोला जाता है उसको, ओहम रूल्स। उसमें आपका अगर वोल्टेज ड्रॉप रहेगा तो करंट ज़्यादा होगा। तो वही है, मोटर का जो स्पेसिफाई करंट बोला गया है उतने इसमें आपको वो करंट सेट करना है।
और वो प्रेशर सेट करना है। मेरा लास्ट वाला वीडियो लोगों ने देखा हुआ रहेगा, जिसमें मैंने वो दिखाया है कि आपका 3 HP का मशीन, पहला तो मैं आपको 3 HP का बताऊंगा, 3 फेज़ वाला, या सॉरी सिंगल फेज़ का पहला बता देता हूं मैं आपको। 3 HP का जो मोटर है, उसका मोटर के ऊपर करंट लिखा जाता है 16 एम्पेयर। तो आपको वो मशीन 16 एम्पेयर के अंदर ही प्रेशर सेट करना है। टोंग टेस्टर जो है, जिसको हम लोग इजी भाषा में जो है, इजी लैंग्वेज जो है, उसमें बोलते हैं कि मल्टीमीटर में आपको करंट चेक नहीं करते आएगा। उसके लिए आपको टोंग टेस्टर, जो क्लैंप वाला जो मीटर रहता है, तो वो लगेगा। उसमें आप आपका करंट चेक कर लीजिए। 3 HP का जो सिंगल फेज मोटर है वो 16 एम्पेयर उसके ऊपर रेटिंग है। 2 HP का जो है वो 12 एम्पेयर लिखा है। तो आपका जो टोंग टेस्टर का जो रीडिंग है करंट का, वो 12 एम्पेयर या 16 एम्पेयर, इसके आगे नहीं जावे, तो उसके अंदर रहेगा तो अच्छा है। तो वो हिसाब से आप प्रेशर सेट करना है। फिर वो आपको 110 बार दे रहा है तो 110 बार पे आप मशीन चालू कर रखिए। 120 बार दे रहा है उसके ऊपर चालू रखिए, और 130 बार दे रहा तो वेल एंड डन है, वो कोई इशू नहीं है। 3 HP का जो मशीन है आपको 120 बार से 130 बार तक प्रेशर देगा। उसके आगे आप उसको नहीं कर सकते हो। इसके बाद में तीसरा जो क्राइटेरिया आता है, आप गन कौन सा लगाते हो। कोई जगह पे मैंने ऐसा ही भी देखा है, मशीन हाई प्रेशर है और उसको गन लगाया है बटाली का सादा वाला। उसके वजह से भी मशीन के ऊपर लोड आता है, क्योंकि फ्लो जो आपका जो पंप का जो फ्लो है, आप मॉडल जो भी देखोगे, जो आप हाई प्रेशर पंप अगर लेते हो तो उसके ऊपर आगे आपका LPM लिखा रहता है। मोटर का LPM वो इतना लेगा पर मिनट, तो वो उतना लेने के बाद उसने बाहर भी फेंकना है। और आगे जो है, अगर मैं RK सीरीज़ का भी बात करूँ 15-20, तो उसमें 15 LPM आपका पानी का फ्लो है और 200 बार उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन 200 बार पे अगर मशीन चला है तो प्रॉब्लम आता है, क्योंकि RK 15-20 जो सीरीज़ है 5 HP में भी चलता है और 7.5 HP में भी चलता है। तो पहला बात अपन 3 HP सिंगल पेज पे करेंगे, तो 11-13 या फिर 11-17 अगर ऐसा मॉडल है तो आपका 11 जो है वो LPM है और 13 जो है 130 बार प्रेशर है। तो उसके आगे मेरी सलाह है कि वो प्रेशर के आगे मत जाइए। सेकेंडली अभी हम लोग आ रहे हैं कि 3 पेज पे। 3 पेज 3 HP का जो मोटर है, उसका करंट जो लेगा वो लेगा उसके 1.5 गुना, मोटर HP के 1.5 गुना करंट लेता है। तो 3 HP का एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे तो 3 + 1.5 4.5 एम्पेयर मोटर करंट लेना चाहिए। 4.5 से 5 एम्पेयर मोटर करंट लेगा। वही क्राइटेरिया जो है वो 5 HP में भी आएगा, जिसका 1.5 पट जो है 5, उसका 1.5 पट आधा हो जाएगा, तो वो जाएगा आपका 7.5 एम्पेयर। तो 7.5-8 एम्पेयर तक आप कितना आपको प्रेशर मिल रहा है प्रेशर गेज के ऊपर, वहाँ पे आप सेट कर देना है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर लिखा है 200 बार तो मैं मशीन में 200 बार का सेटिंग करूँगा, नहीं, वो आपका गलत डिसीजन रहेगा। उसके वजह से आपका मोटर जलने के चांसेस वही 99% रहेगा। तो ये सिस्टम से अगर आप मशीन चालू करते हैं तो आपका मशीन आपको लॉन्ग लाइफ सर्विस देगा। तो यही एक बात थी बतानी, तो इसके लिए ये वीडियो बन गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।